Good morning to everyone. Welcome back to my YouTube channel. I hope all you are fine and you enjoying my videos. Today we are starting mathematics, a new topic, and the topic is from mensuration. We keep this lecture on both Hindi and English. So everyone enjoy this lecture. So let's start. आज हम लोग लेक्चर की शुरुआत करते हैं. टॉपिक है मेंसुरेशन. सो पहले हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं. सो टॉपिक का नाम है मेंसुरेशन. मेंसुरेशन या इसे हम लोग कहते हैं हिंदी में ज्यामिति. ज्यामिति कहते हैं. इस चैप्टर के अंदर हम लोग एरिया, वॉल्यूम एंड पेरीमीटर्स के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड सम ऑफ द क्वेश्चंस वी आर डिस्कसिंग अबाउट इन दिस टॉपिक. सो which type of shape we are discussing here? So simply we discuss here two types of shape. One is two dimensional and दूसरा जो होगा वो थ्री डायमेंशनल होगा. सो टू डायमेंशनल शेप्स जो होंगे उनका एंड थ्री डायमेंशनल शेप्स जो होंगे उनके. सो टू डायमेंशनल शेप्स, दो शेप्स विच हैव लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, यानी जिसके सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होता है उसे टू डायमेंशनल शेप्स कहते हैं. जैसे एग्जांपल अगर 2D का हम बात करें तो सबसे सिंपलेस्ट क्या होता है? ट्रायंगल. सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट ट्रायंगल्स, एरिया, पेरीमीटर्स एंड समथिंग अबाउट. सो ट्रायंगल मीन्स त्रिभुज. त्रिभुज. Second topic is from quadrilaterals. Quadrilaterals. Second topic is quadrilaterals, या ऐसे हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं. क्या कहेंगे इसे? चतुर्भुज कहते हैं. सब लोगों ने चतुर्भुज के बारे में जानते होंगे. एक ऐसा शेप्स होता है जिसके चार साइड्स होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं. तीसरा शेप्स का अगर आप बात करेंगे तो वो होता है सर्कल. सर्कल या इसे हम लोग क्या कहेंगे? वृत्त कहते हैं. ऐसे अगर नेक्स्ट शेप का बात करें तो क्या ले सकते हैं? कॉम्बिनेशंस इनके, त्रिभुज और सर्कल का कॉम्बिनेशन, क्वाड्रिलेटरल्स एंड ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन. सो कॉम्बिनेशंस पिक्चर्स को लेंगे, कुछ कॉम्बिनेशंस पिक्चर्स को लेंगे ताकि हम लोग उसका भी एरिया वगैरह फाइंड कर पाए. 3D शेप्स आपको पता है, दे आर बहुत सारे 3D शेप्स होते हैं, जैसे क्यूब, क्यूबोइड, कोन, सिलेंडर्स, स्क्वायर, सॉरी स्फेयर, हेमीस्फेयर, आप ले सकते हैं प्रिज्म, पिरामिड, फ्रस्टम. तो ये सारे शेप्स होते हैं, इन सारे को हम लोग देखेंगे. तो इसमें काइट भी आप ले सकते हैं, है ना. 2D शेप्स में काइट भी आता है, तो इसका भी एरिया वगैरह हम लोग फाइंड आउट करेंगे. 3D शेप्स में मैं कुछ लिख देता हूँ, बाकी जो है वो जैसे जैसे टॉपिक स्टार्ट होगा वैसे स्टार्ट करेंगे. तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग क्यूब को देखेंगे. क्यूब मतलब घन. एक एक शेप को पूरे डिटेल में देखेंगे, इनका एरिया कैसे निकालेंगे, इनका फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे और शॉर्टकट में इनका कुछ रिजल्ट भी याद रखेंगे ताकि एग्जाम में अगर कुछ वैसा क्वेश्चंस आता है तो आप उसे क्या कर सकते हैं? बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. दूसरा हम लोग क्यूबोइड के बारे में देखेंगे. क्यूबोइड देखेंगे यानी घनाभ के बारे में देखेंगे. ठीक है. तीसरा अगर हम लोग देखना चाहें तो सिलेंडर्स के बारे में देखेंगे. सिलेंडर्स या इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेलन. बेलन के बारे में देखेंगे, कोन के बारे में देखेंगे और पांचवा बोले तो स्फेयर के बारे में देखेंगे. स्फेयर, कोन का मतलब क्या होता है? शंकु. मतलब क्या हिंदी इसका? स्फेयर का मतलब क्या होता है? गोला, है ना. सो देखिए डिफरेंस होता है. यहाँ पे सर्कल है, यहाँ आपको सर्कल दिख रहा होगा, यहाँ पे स्फेयर दिख रहा है. तो हम लोग इन सारे टॉपिक्स के बारे में जनरली क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे. सो अब हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला टॉपिक वो है ट्रायंगल्स. तो ट्रायंगल्स के बारे में हम लोग सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि ट्रायंगल्स क्या होता है.
राइट, ट्रायंगल्स या त्रिभुज, या त्रिभुज। ठीक है, एक सबसे पहला तो एक क्लोज्ड फिगर होता है। क्या होता है? एक क्लोज्ड फिगर, यानी बंद आकृति होती है, बंद आकृति है। सब लोगों ने ट्रायंगल देखा होगा, एक क्लोज्ड फिगर होता है ना, है ना। 3 साइड्स होते हैं इसमें, कितने? 3 साइड्स, या सिंपल कह सकते हैं 3 साइड्स क्लोज्ड फिगर, राइट। क्या कह सकते हैं इसे? इसे हम लोग, अगर हम लोग अच्छे से डेफिनेशन में अगर यूज करें तो 3 साइड्स, 3 साइड्स क्लोज्ड फिगर होते हैं, है ना। यानी 3 भुजाओं वाली बंद आकृति, है ना। 3 3 भुजाओं वाली, 3 भुजाओं वाली बंद आकृति जो होती है वो क्या कहलाती है? ट्रायंगल्स कहलाती है। जैसे एक मान लो ये हुआ, एक ये, और एक ये हो गया, तो ये 3 भुजाएं देखिए, तीनों बंद हुई है, तो क्या हो जाएगा? ट्रायंगल्स हो जाएगा। नाम दे सकते हैं आप ए बी सी। तो इसकी 3 भुजाएं कौन सी हैं? 3 साइड्स इसके कौन कौन से हैं? तो अगर आप साइड्स की बात करेंगे तो 3 साइड्स कौन है? ए बी, बी सी और ए सी, ये 3 इसके साइड्स हो गए। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 3 एंगल्स भी आपको बनते हुए दिखाई देंगे। तो 3 एंगल्स कौन कौन है वो देख लीजिए एक बार आप लोग। 3 एंगल्स, 3 एंगल कौन कौन होंगे? तो एंगल ए, है ना, एंगल बी एंड एंगल सी। ये जो साइन होता है ये एंगल का होता है, तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। तो इसे सिंपली क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। तो आपको ट्रायंगल्स में इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए कि एक क्लोज्ड फिगर होता है एंड 3 साइड से बने हुए होते हैं। सिंपलेस्ट क्लोज्ड फिगर होता है, बिकॉज 3 साइड से और छोटा क्लोज्ड फिगर आप नहीं बना सकते हैं। क्लियर है? आपको कम से कम 3 साइड्स चाहिए ही होगा कोई भी क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए। चलिए अब हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल का बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। ट्रायंगल तो यानी त्रिभुज के प्रकार बात करें तो हम लोग इनके टाइप को 2 बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे, राइट। एक ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, साइड्स के बेसिस पे हम लोग कितने होंगे वो बात करेंगे। और दूसरा जो है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, यानी कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, और इधर बोलेंगे तो भुजा के आधार पर। किसके आधार पर? भुजा के आधार पर, साइड्स के आधार पर, भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर ट्रायंगल जो होते हैं वो 3 टाइप के अलग अलग ट्रायंगल्स होते हैं। ठीक है, आप सबसे पहला जो होता है वो होता है स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, यानी इसे बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, राइट। यानी वैसे ट्रायंगल को विषम बाहु त्रिभुज या स्केलेन ट्रायंगल कहा जाता है, दोज ट्रायंगल विच ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट। अब एक एक के बारे में देखेंगे हम लोग। सेकंड होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसो आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल या इसे समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और तीसरा होता है इक्विलैटरल, इक्विलैटरल
लैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला था स्केलेन ट्रायंगल, इसका फॉन्ट थोड़ा लग रहा है बड़ा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो सबसे पहला था स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, राइट। तो इसे बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, त्रिभुज, राइट। क्या हो गया? ऑल थ्री साइड्स आर, all three sides are different, all three sides are क्या? डिफरेंट होते हैं। यानी ऐसे ट्रायंगल्स को हम लोग स्केलेन ट्रायंगल्स कहते हैं, इसके तीनों साइड्स क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तीनों भुजाएं, तीनों भुजाएं अलग अलग, अलग अलग लंबाई की होती है, अलग अलग लंबाई की होती है, होती है। यानी ऑल साइड आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो कैसा ट्रायंगल बनेगा? ये इस प्रकार का ट्रायंगल बनेगा। ये मान लो 3 सेंटीमीटर का होगा, है एक लेंथ मान लेता हूं, ये 4 सेंटीमीटर होगा और ये 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग अगला बात करें तो क्या था? आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। यानी समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी टू साइड्स, टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, इक्वल इन लेंथ। चूंकि आसान टॉपिक है इसलिए मैं थोड़ा स्पीड करवा रहा हूं, जहां समझाने वाला होगा वहां पे मैं धीरे करवाऊंगा। यानी दो भुजाएं बराबर हो, दो भुजाएं समान लंबाई की, समान लंबाई की, लंबाई की। यानी कोई भी दो भुजा आप ले लो, अगर वो सेम लेंथ का होगा तो उसे क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। एग्जांपल अगर आपको लेना हो तो ऐसे ले लो, ये मान लो 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये कितना मान लेता हूँ 3 सेंटीमीटर, राइट। ये हो गया। अब मान लो आपको ये दोनों साइड को सेम रखना था तो इन दोनों साइड को सेम रख लो, इन दोनों को रखना होगा तो इन दोनों को सेम रख लो। यानी कोई भी दो साइड्स को क्या करने हैं? आपको सेम करने, एनी टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, राइट। तीसरा होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, तो ये दूसरा हो गया, और तीसरा हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर हम लोग बात करें, यानी इसे क्या बोला था मैंने? समबाहु त्रिभुज। ऑल साइड्स, all sides are equal in length, equal in length। यानी सारी भुजाएं जो होगी क्या होगी? सारी भुजाएं इक्वल होगी, सारे साइड्स इक्वल लेंथ के होंगे। जैसे ये ये 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। सो आप क्या कह सकते हैं कि ये जो मैंने बताया वो क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। यहां पढ़ने के बाद आपको ना एक प्रॉब्लम आ रहा होगा कि जो मैं साइड्स लिख रहा हूं ना, जिससे मैंने देखा ना, अभी कोई एक मान लो एक ट्रायंगल मैंने ऐसे बनाया, बना दिया। अब इसमें मैंने लिख दिया ए, बी और सी, और लिख दिया मान लो कि 4, 3 और 2 लिख दिया, लिख दिया। अब आपको मन में नहीं आ रहा है कि सर आप ऐसा लिख दिए क्या? और
हम लोग इस तरीके से कुछ भी लिख के बना सकते हैं क्या? नहीं, कुछ भी लिख के आप नहीं बना सकते हो। ट्रायंगल्स तभी पॉसिबल होते हैं जो उनके साइड का जो लेंथ होता है ना, जो साइड का लेंथ होता है, तो याद रखना है एक ट्रायंगल्स लॉ होता है ना? क्या होता है? एक ट्रायंगल लॉ होता है, ट्रायंगल लॉ होता है। उसमें लॉ क्या होता है? ये दो लॉ होते हैं, बहुत ध्यान से याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये ना कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। क्या पूछ लिया जाएगा आपसे कि कौन सा ट्रायंगल पॉसिबल है, मान लो 3 साइड दे देंगे आपको, तो आप जब तक नहीं जानोगे लॉ तब तक आपसे नहीं बनेगा। जैसे इसमें एक लॉ होता है कि सम ऑफ एनी टू sides of sum of any two sides of triangles नहीं, sum of any two side of triangle is is always greater than third side, greater than third side, third side, third side। कहने का मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का जोड़, यानी त्रिभुज के किन्हीं किन्हीं दो भुजाओं का जोड़, दो भुजाओं का जोड़ हमेशा हमेशा तीसरी भुजा, है ना, तीसरी भुजा से बड़ा होता है, बड़ा होता है। जैसे आप यहां पर देख लो कि कोई भी दो को जोड़ो, 2 और 3 कितना हुआ? 5। देखो इससे बड़ा है। 4 और 3 7, इससे बड़ा है। 4 2 6, इससे बड़ा है ना? तो ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे अगर एक ट्रायंगल मैं बना दूं, यहां से एक सिंपल ट्रायंगल अगर मैं ऐसे बना दूं, राइट, और इसका नाम दे दूं ए, बी और सी, तो इसके कोई भी दो साइड को जोड़ दो, है ना? तो मान लो ए वाले इसके साइड को हम लोग नाम स्मॉल ए दे देते हैं, बी वाले का स्मॉल बी और सी वाले को स्मॉल सी। मतलब इसकी लेंथ है, यहां से यहां की लेंथ, राइट, यहां से यहां की लेंथ को हम लोग ए बी और सी दे दिए ना, राइट जी। तो अब बस हमें ये बता दो कि ये लॉ क्या कह रहा है कि कोई भी दो को जोड़ दो, जैसे मान लो ए और बी को जोड़ दोगे ना, तो ऑलवेज बड़ा होगा किससे? सी से, है ना? या इसी तरीके से बोल सकते हो कि सर अगर हम बी और सी को जोड़े, तो मान लो इसको जोड़ेंगे तो ये हमेशा ए से बड़ा होगा। इफ वी ऐड ए प्लस बी, बी प्लस सी, तो नेक्स्ट वन इज ए प्लस सी, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी। ओके, सो यही दिस वन इज, ये एक चीज आपको हमेशा याद रखना है। इस पे बहुत बार जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग एग्जाम में आप देखोगे कि इस पे क्वेश्चंस पूछा जाता है। सेकेंड लॉ जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? कि डिफरेंस जो होगा, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, टू साइड्स, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ऑलवेज always less than always less than third side, third side। मतलब दो भुजाओं का अंतर, दो दो भुजाओं का अंतर अंतर हमेशा हमेशा तीसरी तीसरी भुजा से, दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा? कम होगा, कम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे
अगर आप एक ट्रायंगल ऐसे बना लिया आपने, राइट, समझ रहे हैं बात को? ने क्या बताया कि difference of any two sides of a triangle always, मतलब एवरी केस में लेस देन दी थर्ड साइड, जो तीसरा साइड होगा ना उससे हमेशा क्या होगा, कम होगा। जैसे इसका नाम फिर दे देता हूं मैं, साइड ए बी एंड सी, ये क्लोज्ड है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ए के इस साइड को मैं लेंथ दे देता हूं स्मॉल ए, इसे मैं दे देता हूं स्मॉल बी, और इसे मैं लेंथ का जो लेंथ होगा वो स्मॉल सी। सो क्या होगा कि a माइनस बी इज ऑलवेज लेस देन सी, राइट। यहाँ पे मॉडुलस लेंगे हम लोग, बिकॉज मॉडुलस ले रहे हैं क्योंकि बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, नहीं तो माइनस में आ जाएगा। या हम लोग कह सकते हैं कि a माइनस सी लेस देन b एंड b माइनस सी इज लेस देन a। एक ही बात है, कोई भी केस में आप चेक करके देख सकते हैं, राइट, इन तीनों में से। अब ये मॉडुलस का मतलब क्या होता है? जैसे मॉडुलस का मतलब होता है, या इसको पढ़ते हैं मॉड, जब इसके बीच में कुछ लिखा हुआ रहता है ना, इसको पढ़ा जाता है मॉड ए। मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे कोई बोल दिया कि a इज इक्वल टू -5, राइट, और लिख दिया गया है मॉड a, इसका मतलब क्या हो गया, मॉड -5। तो यहां से जो वैल्यू निकलेगा ये ऑलवेज पॉजिटिव निकलेगा। तो ये होता है मॉडुलस का मीनिंग। तो इसलिए मैंने मॉडुलस दे दिया, क्योंकि अगर आप डिफरेंस लोगे ना तो एक साइड बड़ा होगा एक साइड छोटा होगा, तो उससे क्या होगा कि आपका नेगेटिव में आ जाएगा, है ना। तो और साइड कभी भी नेगेटिव आएगा क्या, नहीं आएगा। और डिफरेंस कभी नेगेटिव नहीं आता है, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आता है। यहाँ घटा डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन दोनों डिफरेंट चीज होता है ना। हाँ, चलिए, तो अब अगला टॉपिक हम लोग लेके चलते हैं। हम लोग ने बता दिया, तो अब एक क्वेश्चंस आपको दे देते हैं, है ना। एक क्वेश्चन देता हूं, जरा इसको बताना कि अगर, है ना, एक ट्रायंगल है ना, इन एनी ट्रायंगल, इन एनी ट्रायंगल, ठीक है, एनी ट्रायंगल, टू ऑफ इट्स साइड, टू ऑफ इट्स साइड, टू ऑफ इट्स साइड आर 6 centimeter and 7 centimeter, right? Find third side, find third side, side क्या होगा, समझ रहे हैं? एक क्वेश्चन है। तो ये अगर आपको पता करना हो ना, तो एक ट्रायंगल मान लो ये दे दिया मैंने, दे दिया ना, इसमें मान लो एक 6 है और एक 7 है। इस साइड का लेंथ क्या हो सकता है ये, अब इस, है ना। तो आप, मैंने अभी क्या बताया था कि अगर दो का सम क्या होगा, है ना, अगर इन दोनों को ऐड कर दें, राइट, तो तीसरे से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। यानी ये, और दोनों का डिफरेंस हमेशा क्या होगा, इससे छोटा होगा। तो अब देखते हैं, यानी 6 + 7, मान लो इस साइड को a मान लेते हैं, राइट। तो 6 + 7 इज ग्रेटर देन a, होगा कि नहीं? यानी 13 इज ग्रेटर देन a। एक बात तो ये समझ में आई, बिल्कुल। अब दूसरा क्या है कि दोनों का डिफरेंस, है ना, मैं सॉल्यूशन निकाल के बता रहा हूं आपको, ठीक है। एंड 7 - 6 का मॉड, वैसे तो पॉजिटिव आएगा, इज ऑलवेज लेस देन a, क्योंकि डिफरेंस क्या होगा, इससे छोटा होगा। तो यहां से बोलोगे 1 लेस देन a, यानी ये हो गया कि a ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 13। यानी ये क्या कह रहा है कि a जो है वो 1 से ज्यादा होगा बट 13 से कम होगा, होगा कि नहीं? तो 1 से लेके 13 के बीच में कोई भी लेंथ आप ले लो। अगर आप कोई इंटीजर वैल्यू या प्राकृत या कह सकते हैं कि पूर्णांक नंबर लेना चाहते हैं, तो क्या क्या आ सकता है, 2
3 4 ऐसे करके कहां तक 12 तक। तो इतने सारे वैल्यू जो हैं आप लोगे तो ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये ए के वैल्यूज आ गए। तो ऑप्शंस में ना आपको 4-5 क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ रहेगा कि ये वाला ये और ये। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी वैसा निकालोगे तो आपको क्या देखना है कि वो नंबर जो होगा 1 से बड़ा होना चाहिए और दूसरा 13 से कम होना चाहिए, तो वही आंसर आएगा। तो ये बातें समझ में आ गई सबको? ठीक है। अब एक होमवर्क दे देते हैं आप लोगों को, सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि एक ट्रायंगल ले लो आप। ना एक ट्रायंगल है ना, टू साइड्स इसके जो हैं यानी दो साइड्स जो है, टू साइड्स जो है वो मैं बता देता हूं, वो 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। देन थर्ड साइड क्या होगा इसका, थर्ड साइड क्या होगा ये आपको कमेंट में बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि थर्ड साइड क्या होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आज फिर एक और हम लोग ट्रायंगल्स के क्लासिफिकेशन को देख रहे थे। ऑन द बेसिस ऑफ साइड हमने देखा कि 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं। पहला बताया था स्केलेन ट्रायंगल, दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड तीसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आइसो स्केलेन ट्रायंगल क्या नहीं, विषम बाहु त्रिभुज जिसकी तीनों साइड्स जो होंगे अलग अलग लंबाई के होंगे। दूसरा था आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें कोई भी दो साइड की लंबाई सेम होगी। और तीसरा जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल या क्या बोलते हैं उसे, समबाहु त्रिभुज, ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। सो सेकेंड क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। सो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, on the basis of angle, एंगल एंगल ट्रायंगल क्या होगा, फिर भी 3 होंगे। पहला, सबसे पहला होता है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट। दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ये तीनों, एक्यूट का मतलब होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज होता है। इसका मतलब होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। और तीसरा होता है राइट एंगल का मतलब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला था एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ऑल एंगल क्या होंगे, ऑल एंगल, ऑल मतलब कितने एंगल, 3 एंगल। तो ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। सारे एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री से क्या होंगे, कम होंगे। इसे क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। एग्जांपल इसे ये हो गया, राइट। ये मान लेते 30 डिग्री, ये मान लेते 80 डिग्री और ये 70 डिग्री, ठीक है। तो एक ये बन गया, देखिए सारे एंगल क्या है 90 डिग्री से कम है, तो ये क्या बन गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और तो इस तरीके से दूसरा लेते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। दूसरा ऑब्ट्यूज यानी अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। इसमें क्या था, एनी एंगल, एनी वन एंगल, एनी वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, है ना, ग्रेटर देन 90 डिग्री, राइट। कोई भी एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए। जैसे एग्जांपल ये ले लिया हमने, मान लिया ये 120 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, राइट।
तो ये क्या बन गया, देखिए एक कोण हो गया, कितना 190 से ज्यादा। और तीसरा जो है वो राइट एंगल है, आपको पता ही है, ये डेफिनेशन ही है राइट एंगल, ठीक है। इसमें क्या होता है, वन एंगल is exactly equal to 90 degree, exactly equal to 90 डिग्री, राइट। मतलब एक एंगल आपको 90 डिग्री का होना चाहिए। बाकी मान लो ये 45 हो जाए, ये 45 हो जाए। अब आपके दिमाग में फिर क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप कैसे लिख रहे थे, तो एक और भी नोट करके एक पॉइंट लिख लो, जिसको पता होगा, ठीक है, कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ, है ना, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इससे बेसिस पे आप निकाल सकते हो, है ना। तो आज का क्लास यहीं तक हम लोग एंड करते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि अगर कोई ट्रायंगल, है ना, कोई ट्रायंगल का एंगल, एक एंगल 120 डिग्री, राइट, 30 डिग्री और 40 डिग्री है, तो वो किस टाइप का ट्रायंगल आएगा। दूसरा, अगर एक एंगल 90 डिग्री, 35 डिग्री और कितना, ये या 55 डिग्री, ठीक है, 55 डिग्री हो तो कौन सा ट्रायंगल होगा, ये इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।